का उसका प्रॉफिट दिया गया, नेब ने उसको केस को ओपन करने की कोशिश की और उसने फौरन कह दिया कि ये नेब का क्लियर है प्रोजेक्ट है, इस पे किसी किस्म की कोई बात नहीं है। एक आदमी अगर अपने तमाम प्रोजेक्ट को साथ साथ क्लियर भी करता जा रहा है तो क्लियर प्रोजेक्ट पे आप किसी किस्म की बंदिश नहीं लगा सकते। हाँ, उसने कोई घपला किया हो, उसने कोई मिसअप्रोप्रिएट किया हो फंड को, तो फिर तो बात बन सकती है। लेकिन अगर हर चीज लीगल वे में है, एक बिल्डिंग बना रहे हैं आप, 10 मंजिला बिल्डिंग है, उसका अप्रूव बिल्डिंग प्लान है और आप स्ट्रिक्टली बिल्डिंग प्लान के मुताबिक वो बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कौन आदमी उसके खिलाफ एक्शन देगा? तो ये तमाम चीजें हमारे यहाँ क्या साराइयों पे हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। दूसरा ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता है कि बलूचिस्तान इस वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। आज भी बस से लोगों को उतारा गया और उनको मार दिया गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी बलूचिस्तान के मामले को क्यों नहीं टेकअप कर ले? ये क्यों नहीं कहती कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल रहा है, आए हम सब मिलकर उसको कंट्रोल करें? जो मैंने कॉन्फ्रेंस की, ये सुप्रीम कोर्ट बार को इसका बात का क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर हमने जमा किया और एक डिक्लेरेशन, मजबूत डिक्लेरेशन। जब मैं ये कॉन्फ्रेंस कर रहा था उस वक्त ये लोगों का ये कहना था कि शायद मैं एजेंसियों के कहने पे ये कर रहा हूँ। पूरे का पूरा डिक्लेरेशन जो है एजेंसियों के खिलाफ है। मैंने ये साबित किया कि नहीं, हम इस मुल्क की बका की बात करते हैं, मुल्क के इस्तेकाम की बात करते हैं। पूरी पॉलिटिकल वहां जमातों ने क्या कहा कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, जमातें खुद इस पे कोई इसका मतलब है नहीं ले सकती। वहां ये कहा गया कि जी सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। हालांकि ये बढ़ना पॉलिटिकल पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तमाम हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर यूनिटी चाहिए, वो अपने इख्तलाफात को खत्म करें और इख्तलाफात को खत्म करके करें ताकि ये मुल्क मजबूत होगा, भी मजबूत होंगे। मैं जॉय साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, मीडिया पे जिस तरह की परसेप्शंस डेवलप हो रही हैं, अरसलान इफ्तिखार जो है वो कहते हैं जी मैं एक एक इल्जाम का जवाब दूंगा, और दूसरी तरफ जो है मलिक रियाज के हवाले से जिस तरह की परसेप्शन डेवलप हुई है कि इसमें बेनिफिशरीज जो हैं वो बहुत सारे हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी लिस्ट है, क्योंकि ये बहुत सारे इदारे जो हैं वो शायद इनको इनके केसेस को खोलना नहीं चाहते, या इनको क्योंकि इसमें ये बहुत सारे शुरफा के नाम भी फिर सामने आ जाएंगे कि कौन कौन से इनके बेनिफिशरीज रहे हैं और हैं। बहुत सारे जनरल जो हैं, रिटायर्ड एक्स जनरल जो हैं वो उनके इदारे में मुलाजिम हैं बैरियर टाउन में। इसके अलावा नेवी के कुछ अफसरान हैं, एयरफोर्स के अफसरान हैं, वो भी उनके मुलाजिम हैं। ऊपर से एक सोने पे सागा ये हुआ कि जो आर्मी का प्रोजेक्ट था नॉन कमीशन अफसरान और सोल्जर्स के लिए, वो भी मलिक रियाज साहब ने बना के दिया है और वो भी उसका भी उनके साथ मुआहदा उनका है। क्या समझते हैं कि इस मलिक रियाज साहब की जो पर्सनैलिटी है, इसके पीछे इनके पीछे को बहुत सारे और सियासतदान, इदारों के लोग और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इनके पीछे छुपे हुए हैं जिनकी वजह से वो इतने मजबूत? मेरा सब मसला ये है कि मन हैसियत कौम जो है वो हम हो गए करप्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बुजुर्ग कहा करते हैं कि जी के पाकिस्तान में शरीफ वो है जिसको कुछ मिलता नहीं, ठीक। मन हैसियत कौम जो है मजमूई तौर पे हम हैं हो गए करप्ट। छोटे छोटे पेटी इंटरेस्ट पे हम लोग जो है वो अपने जमीर का, अपने अफकार का, अपने ख्यालात का, सारी चीजों को सौदा कर लेते हैं। ये वही मीडिया था जिस मीडिया ने वकला के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर और लाठियां खाई, सर पड़वाए, अपने जेल में गए। इवन अगर आपको याद होगा तो कराची से जितनी तादाद में लोग अरेस्ट हुए, जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए थे इसी वजह से, याद है परवेज मुशर्रफ के दौर में, वो हिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में कभी इतने जर्नलिस्ट एट ए टाइम अरेस्ट नहीं हुए। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि जी की क्या वजह है कि जी कि वो चीफ जस्टिस, वो इदारा, बल्कि चीफ जस्टिस को भी आप छोड़ दें, चीफ जस्टिस साहब आज है रिटायर होते हैं, कोई कल नया आ जाएगा। इदारा जो है, इदारा जिस इदारे को आपने हुर्मत को, जिस तरह यासिर साहब ने कहा, आपने उसकी क्रेडिबिलिटी को जो रिस्टोर किया और बाकायदा ये साबित किया है कि जी के इससे पहले के इस इदारे में आगे जो लोग बैठते रहे उनकी अपनी कमजोरियों की वजह से उनकी अपने जो है ना इदारे की खत्म हो गई। आपने जिस मीडिया ने सारी सिविल सोसाइटी और साथ जो है ना उनके साथ मिलकर जो है उसको रेस्टोर करवाया, सब कुछ किया। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि जी कि मीडिया में अगर इस तरह के जो काली बेड़े हैं वो अगर ना होती, काली बेड़े ना होती, तो आज जितनी ये बहस छिड़ी हुई है, और मैं बिल्कुल मुतफिक हूं यासीन साहब की बात से कि आप देखें कि जी अभी तो सब सामने आया ही कुछ नहीं है। आप सामने आएगा, उसके बाद जो ना सामने आने से बचने के लिए जी मैं फिर दोबारा कह रहा हूं
कि वो सामने जो कुछ आ रहा है उससे बचने के लिए उसमें जिन जिन शोफा के जिन जिन लोगों के नाम है, और इवन मीडिया में माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के नाम, उनके नाम होंगे, उन सारी चीजों से बचने के लिए, उन सारी चीजों से बचने के लिए हाइप और इतनी गर्द कट्ठी की जा रही है कि जी उसमें से असल तस्वीर बाहर ना आ। सही। जावेद अस्कर चौधरी साहब, नवीद अहमद डल्लू साहब, यासीन आजाद साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, आप तशरीफ लेकर। नाज़रीन, यकीनन ये बात बहुत अहम है कि बगैर एविडेंस के जो मीडिया पर्संस ने ये सारा स्कैंडल जो है इसको किया, ब्रेक किया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि विदाउट एविडेंस वो इस तरह की खबर ब्रेक ना करते? क्या इससे पहले क्या एक परसेप्शन ये भी है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई रेफरेंस तैयार कर रही थी? एक परसेप्शन ये भी है कि चीफ जस्टिस ने चुके हुकूमत के खिलाफ बहुत सारे फैसलों, अदलिया के जो फैसले थे वो हुकूमत की मर्जी के और मंशा के खिलाफ थे, शायद हुकूमत इसलिए नाला थी और इसलिए ये स्कैंडल जो है लाया गया। इस स्कैंडल का असल बेनिफिशियरी कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की हुर्मत बचाने के लिए यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हो सकती है, इसलिए कि अगर वाकई अरसलान इफ्तिखार इसमें कन्विक्ट होते हैं तो वो उनको करार वाकई सजा दी जाए अगर वो इसमें जिम्मेदार निकलते हैं, लेकिन अगर नहीं तो उनको क्लियर किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए मलिक रियाज साहब की शख्सियत को, तो पाकिस्तान में एक बहुत ही पुरस्कार सी शख्सियत है कि जिनके हर सियासी जमात के साथ ताल्लुकात हैं, जो हर सियासी जमात को बेनिफिट्स देते हैं, जो हर सियासी जमात उनकी बेनिफिशरीज है। तो क्या ये सारे बेनिफिशरीज अपने जो है करता धरता को, इसको जो जिनको वो अन्नदाता समझ के उनके साथ वो मिलते हैं या उनके प्रोजेक्ट्स की हिमायत या उनके साथ जिस तरह की वो सियासी जमातों को खरीदते हैं मलिक रियाज साहब, तो क्या उसके बाद मलिक रियाज के खिलाफ कोई और खड़ा हो सकेगा? क्या ब्यूरोक्रेसी इस सारे इशू को जो है सामने आने देगी और उन लोगों के नाम के सामने आ पाएंगे जो असल जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से मलिक रियाज आज मलिक रियाज बने हैं, जिनकी वजह से आज वो खरबों डॉलर्स के मालिक हैं, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की अदलिया की इज्जत और एहतराम जो और तकद्दुस जो है वो आज दाव पे लग चुका है। पाकिस्तान के दीगर अदारे भी जो हैं उनकी इज्जत भी दाव पे लग चुकी है। तो ये आने वाला वक्त ही साबित करेगा, ये पर्दा कौन चाक करेगा, कैसे चाक होगा, ये आने वाला वक्त में ही पता चलेगा कि क्या वाकई हमारे जिम्मेदारान जो हैं इस करप्शन के असल स्कैंडल को बेनकाब करेंगे या नहीं। इसके साथ ही अपने मेजबान मियां तारिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।